नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट्स ऑफ फायर, यानी आग बुझाने के उपकरण, जो कि हर सिक्योरिटी गार्ड को, हर सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को लगता है कि हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बिना कोई देरी किए हुए समझेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो में और इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं वीडियो में और समझते हैं कि फायर के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला सिलेंडर, आमतौर पर लोग इसको बोलते हैं। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होता है। सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बारे में बताना चाहूँगा। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मुख्य रूप से क्लास ए प्रकार की आग, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े, गत्ता, कोयला, यानी ऐसी कोई आग जो जलने के बाद में राख यानी अवशेष छोड़े, उसको बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह आग की गर्मी को सोख कर यानी कूलिंग इफेक्ट से उसे बुझाता है और यह सबसे सुरक्षित और किफ़ायती विकल्पों में से एक है। आमतौर पर यह 6 लीटर और 9 लीटर की क्षमता में आता है। नेक्स्ट है आपका CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। स्क्रीन पे दिख रहा है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे ही होता है, तभी अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। CO2 के बारे में बताना चाहूँगा। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है इसमें। यह आग से ऑक्सीजन को हटाकर स्मूथनिंग करके बुझाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली से लगी आग और ज्वलनशील तरल पदार्थों क्लास बी टाइप की आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, डालडा, पेंट इत्यादि से लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आग के चारों तरफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत बनाकर ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चलाने के बाद में जहाँ भी आप चलाते हैं तो लास्ट में कोई राख या कोई निशान नहीं या कोई गंदगी नहीं छोड़ते हैं। ये आमतौर पर 2 केजी से लेके 22.5 केजी की क्षमता में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राई केमिकल पाउडर यानी ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे पॉपुलर है, हर गार्ड को पता होना चाहिए। यह बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस फायर एक्सटिंग्विशर है जो क्लास ABC यानी ठोस, तरल और विद्युत की आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह मोनो अमोनियम फॉस्फेट यानी ABC पाउडर इसमें होता है, जो आग की एक परत बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कट कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। आमतौर पर यह 1 केजी से लेकर 9 केजी तक की क्षमता में आता है। नेक्स्ट है आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहा है। यह फोम यानी झाग बनाकर आग को बुझा देता है। यह आग पर एक परत यानी लेयर बना देता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलती है और आग बुझ जाती है। इसमें 2 केमिकल यानी एसिड और अल्काली होते हैं। जब एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो दोनों मिलकर फोम यानी झाग बनाते हैं। इसका उपयोग हम लिक्विड टाइप की आग में यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि की आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह 9 लीटर से लेकर 100 लीटर की क्षमता में आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो उनसे मिस ना हो। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यानी आपका किसी टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन है या नॉलेज जानकारी चाहते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ और आपकी हेल्प हो सके। टॉपिक है फायर बकेट्स ऑफ स्टैंड, यानी ये आग वाली बाल्टी हर जगह देखते होगे आप, बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में, या फिर कहीं भी जाते होगे आप तो बड़ी बिल्डिंगों में लगा रहता है। उसमें बालू भरा होता है या कई बार पानी भरा होता है, बालू नहीं होता। तो इसके बारे में जानते हैं। फायर बकेट एक साधारण, अत्यधिक प्रभावी, कम लागत वाला एक तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त अग्निशमन उपकरण है। इसमें पानी या रेत भरी जाती है।
इसे विशिष्ट स्टैंड पर लाल रंग में फायर लिखकर रखा जाता है। यह मुख्य रूप से छोटी आग यानी क्लास ए एंड बी टाइप की आग को बुझाने और फैलने से रोकने के लिए रखा जाता है। ये पेट्रोल पंपों, कारखानों, गैरेज और आवासीय क्षेत्रों के उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एफएससी। बहुत सारे गार्डों का क्वेश्चन होता है कि एफएससी क्या होता है, किस लिए होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एफएससी का मतलब आमतौर पर फायर होज यानी हाइड्रेंट कैबिनेट, फायर होज कैबिनेट या फायर हाइड्रेंट कैबिनेट इसको बोलते हैं। यह बिल्डिंग या फैक्ट्रियों में स्थापित एक लाल रंग का कैबिनेट होता है जिसके अंदर आग बुझाने के लिए होज, पाइप, नोजल और अन्य उपकरण रखे जाते हैं। इसके बारे में समझते हैं। फायर होज क्या होता है। फायर होज जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, यानी पाइप होता है। जैसे हम आमतौर पर क्या करते हैं, गांव में खेतों में पानी चलाने के लिए क्या करते हैं, पाइप से पाइप जोड़ के पानी चलाते हैं। तो ऐसे ये फायर की पाइप होती है, ये बहुत ही मजबूत होती है। इसके बारे में जानते हैं। फायर होज एक लचीला उच्च दबाव वाला पाइप है जो पानी को जल स्रोत यानी हाइड्रेट पंप से जोड़ा जाता है और यह आग तक पहुंचाता है। यह आमतौर पर पॉलिस्टर जैकेट और रबर लाइनिंग का बना होता है जो अत्यधिक दबाव झेलने में सक्षम होता है। इसकी लंबाई 15 से 30 मीटर की होती है और आग बुझाने के लिए ये अति आवश्यक उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं। इसको बोलते हैं हौज रील। हौज रील, इसमें भी पानी की सप्लाई होती है। इसके बारे में जानते हैं। हौज रील आमतौर पर एफएससी में लगा होता है। हौज रील एक फायर फाइटिंग उपकरण है जिसमें एक लंबी पाइप यानी रील गोल ड्रम पर लिपटी होती है। इसका उपयोग पानी की मदद से आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 30 मीटर होती है। कुछ जगह पर स्पेशल केसों में क्या होता है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है या ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये 36 यानी 36 मीटर का भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है फायर नोजल। फायर नोजल के बारे में बता दूं, ये बेसिकली यूज होता है। फायर नोजल वह उपकरण है जो होज पाइप के आगे लगाया जाता है और इसमें लगे वाल्व हैंडल से पानी का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। यानी पानी को कैसे और कितनी ताकत से बाहर निकालना है या नोजल तय करता है। इसमें दो कपलिंग होते हैं, एक मेल कपलिंग, एक फीमेल कपलिंग। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ऊपर मेल कपलिंग है, नीचे फीमेल कपलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं फायर सेटअप नोजल। फायर सेटअप नोजल वह उपकरण है जो होज रील के आगे लगाया जाता है और इसमें लगे वाल्व हैंडल से पानी का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। यानी पानी को कैसे और कितनी ताकत से बाहर निकालना है ये तय करता है। नेक्स्ट समझते हैं फायरमैन एक्स यानी कुल्हाड़ी। ये आमतौर पर तो हम कुल्हाड़ी तो हमें पता ही होता है, कुल्हाड़ी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कुल्हाड़ी कुछ स्पेशल केस की होती है। ये कुल्हाड़ी होती है जो कि विशेष मजबूत बचाव उपकरण है जिसे आपात स्थिति में दरवाजों, खिड़कियों और आमतौर पर तेज धार वाले ब्लेड और पिक ऑब्लिक हुक बैग के साथ उच्च कार्बन स्टील से बनी इन कुल्हाड़ियों में अक्सर 20,000 वोल्ट तक के लिए परीक्षण किए गए इंसुलेटेड हैंडल होते हैं जो विद्युत खतरों से निपटने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम फायर लैंडिंग वाल्व। फायर लैंडिंग वाल्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा उपकरण है जो ऊंची इमारतों, औद्योगिक परिसरों और वाणिज्य भवनों में पानी के हाई प्रेशर फ्लो को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से फायर हाइड्रेंट सिस्टम का हिस्सा है जिसे सीढ़ियों या गलियारों में आमतौर पर 63 mm साइज का लगाया जाता है ताकि आग लगने पर अग्निशामक वहां से पानी की लाइन होज जोड़कर आग बुझा सकें। नेक्स्ट है आपका फायर प्रेशर गेज या मीटर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मीटर है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल में लगा होता है, चीज़ों में लगा होता है, ऐसे ही फायर का मापने का भी मीटर होता है। फायर प्रेशर गेज एक उपकरण है जो यह बताता है कि फायर सिस्टम जैसे जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, हाइड्रेंट में कितना प्रेशर या दबाव है।
इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? गेज पर आमतौर पर पीएसआई पाउंड प्रति वर्ग इंच या किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की रीडिंग होती है। सुई का हर एक क्षेत्र में होना यह दर्शाता है कि प्रेशर ठीक है और यह यंत्र सही तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये भी फायर का इक्विपमेंट होता है। पीए सिस्टम पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग लोगों तक अनाउंसमेंट पहुंचाने के लिए किया जाता है, खासकर इमरजेंसी या पब्लिक प्लेसेस में। पीए सिस्टम के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। फायर सेफ्टी में पीए सिस्टम का उपयोग आग लगने पर लोगों को अलर्ट करने के लिए किया जाता है, बिल्डिंग को इवैक्यूएशन कराने के लिए किया जाता है, भीड़ को नियंत्रित कराने के लिए किया जाता है, या कोई स्पेशल कोई अनाउंसमेंट करना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एमसीपी, सबसे मेन टॉपिक और सबसे पॉपुलर टॉपिक, हर सिक्योरिटी गार्ड को ये पता होना चाहिए और ये कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एमसीपी क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट एक सुरक्षा उपकरण है जिसे आग लगने की स्थिति में मैनुअल रूप से अलार्म सक्रिय करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यानी जब कभी बिल्डिंग में ऐसी सिचुएशन हो कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, चीज़ें खत्म हो जाए और फायर सिस्टम ना काम करे, तो इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन और अलार्म एक्टिवेट करते हैं। यह आमतौर पर लाल रंग का एक बॉक्स होता है जो कांच तोड़कर या बटन दबाकर फायर अलार्म सिस्टम को संकेत भेजता है और निकासी प्रणाली को सक्रिय करता है। नेक्स्ट हमारा है फायर अलार्म हूटर। फायर अलार्म हूटर एक उच्च डेसिबल वाला ध्वनि उपकरण है जो आग लगने या आपात स्थिति में जोर की आवाज़ 90+ dB से ज़्यादा भी इसकी आवाज़ होती है करके तुरंत लोगों को सचेत करता है। यह फायर अलार्म सिस्टम का मुख्य हिस्सा है जो आग का पता चलने पर कंट्रोल पैनल द्वारा सक्रिय होता है, जिसे समय रहते सुरक्षित निकासी या इक्वेशन सुरक्षित होती है। नेक्स्ट हमारा है फायर अलार्म रिस्पॉन्स इंडिकेटर, यानी इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में आरआई। यह एक विजुअल अलार्म डिवाइस है जो छिपे हुए स्मोक या हीट डिटेक्टर के एक्टिव होने पर उसके बाहर आग की स्थिति, सोर्स ऑफ फायर को इंगित करता है। यह आमतौर पर बीडीसी पर काम करता है और इसमें रेड लाइट लगी होती है जो फॉल्स सीलिंग डक्ट या बंद कमरों के बाहर लगा होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके एड्रेसेबल फायर पैनल पर दिखा रहा है कि चौथे फ्लोर पर आग लगी है। अब चौथे फ्लोर पे 4 कमरे हैं, 1 2 3 4, तो ये हर दरवाजे पर लगा होता है, फ्लोर के दरवाजे पर लगा होता है। ये जैसे ही वहाँ जिस कमरे में फायर रहेगा उस कमरे का ये इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि 4 कमरे हैं तो किसमें हमें रेस्क्यू करना है। नेक्स्ट चलते हैं फायर हाइडेंट सिस्टम। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये आमतौर पर सब जगह आप हमें देखने को मिलता है, बाहर मॉल के बिल्डिंग के बाहर ये लगा होता है, अंदर भी लगा होता है। इसका मेन सिस्टम क्या होता है? फायर हाइडेंट सिस्टम आग बुझाने का एक भरोसेमंद सक्रिय सिस्टम है जो इमारतों और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का उच्च दबाव 6 से 7 kg तक का प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसमें मुख्य रूप से वाटर टैंक, फायर पंप, पाइपलाइन, हाइड्रेंट वाल्व और होस पाइप होते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बेट राइजर यानी पानी से भरा हुआ एक लाइन होता है, उसको आउटलेट बोलते हैं। एक ड्राई राइजर होता है सूखा, वो उसको हम इनलेट बोलते हैं। आउटलेट से क्या करता है, जो हमारे बिल्डिंग में मौजूद पानी है वो बाहर निकालता है, और जो सूखा वाला होता है ड्राई राइजर, उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इनकी साहब इमरजेंसी बड़ी आग लग गई और हमारे यहाँ पानी बिल्डिंग में खत्म हो गया, जो भी हमारे यहाँ वाटर टैंक था वो खाली हो गया है, पानी के सारे सोर्सेज खत्म हो गए हैं, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो वो ड्राई राइजर यानी इनलेट वाले में अपना होस पाइप कनेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि हम पानी की सप्लाई बिल्डिंग में प्रोवाइड कराते हैं। तो हमेशा याद रखना इनलेट और आउटलेट। आगे चलते हैं, फायर पाइप के बारे में जानते हैं। फायर पाइप एक महत्वपूर्ण अग्नि सुरक्षा प्रणाली है जो आग बुझाने के लिए पानी या अन्य रसायनों को उच्च दाब में स्थानांतरित करती है। यह आमतौर पर लाल रंग की होती है जो इसे पानी की अन्य लाइनों से अलग करती है। मान लीजिए पानी की 4 लाइन है, एसटीपी की है, चीज़ों की है, उसका आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको अगर जो भी लाइन पाइप की
लाल दिखे समझ जाओ ये फायर की लाइन है। ये पाइप लाइनें इमारतों में स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट सिस्टम से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट आपका फायर पंप। फायर पंप एक मशीन होती है जो फायर सिस्टम, हाइड्रेंट, होजरील, स्प्रिंकलर में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आग बुझाने के समय पानी तेजी से और दूर तक जा सके। यह बिजली या डीजल इंजन से चलते हैं और दबाव कम होने पर स्वचालित रूप से शुरू हो जाते हैं। इसमें आमतौर पर मुख्य पंप, स्टैंड बाय पंप और दबाव बनाने के लिए जॉकी पंप शामिल होते हैं। यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रेंट पंप यानी मेन पंप, डीजल पंप रखा जाता है बैकअप के लिए, इनकेस बिल्डिंग में लाइट कट गई, इमरजेंसी होगी तो उसको चालू करते हैं। जॉकी पंप रखता है प्रेशर बनाने के लिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे काम चल रहा है, आप उसने क्या किया कि फायर लाइन से थोड़ा पानी निकाल लिया, तो पानी का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस जो जॉकी पंप होता है वो ऑटोमेटिक स्वतः चल जाएगा और उतनी पानी की आपूर्ति पाइपलाइन में कर देगा, फायर की पाइप में। तो आइए इन पंप के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाइड्रेंट पंप यानी जिसको मेन पंप बोला जाता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसका मॉडल, देख के पहचान सकते हैं। हाइड्रेंट पंप फायर फाइटिंग पंप होता है जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम में पानी को हाई प्रेशर से सप्लाई करता है, ताकि आग लगने पर होज पाइप से तेजी से पानी निकाला जा सके। यानी फायर हाइड्रेंट पंप एक उच्च दबाव वाला जल पंप है जो आग लगने की स्थिति में पानी के टैंक या नगर पालिका की आपूर्ति से पानी लेकर हाइड्रेंट सिस्टम के माध्यम से पानी को पहुंचाता है। नेक्स्ट आपका पंप है डीजल पंप। ये पंप मुख्य रूप से औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय भवनों में आग बुझाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। और इसका मेन पॉइंट्स क्या है ना, अभी जो NFPA जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार क्या है, 20 इसका सॉरी NFPA 25 डिपार्टमेंट जो है, जो रूल है इसका, उसके अनुसार इसका हर बिल्डिंग में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 30 मिनट चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट समझते हैं जॉकी पंप। ये प्रेशर बनाए रखने के लिए होता है। जॉकी पंप एक छोटा लेकिन उच्च दबाव वाला पंप है जिसका मुख्य काम फायर स्प्रिंकलर या हाइड्रेंट सिस्टम में पानी के दबाव को यानी प्रेशर को लगातार बनाए रखना है। यह आग लगने पर नहीं बल्कि सिस्टम के सामान्य रिसाव यानी लीकेज के दबाव के कम होने पर स्वचालित रूप से शुरू होकर लाइन को प्रेशराइज रखता है, जिससे मुख्य फायर पंप बार बार चालू नहीं करना पड़ता और चालू होने से बचता है। यानी कहने का मतलब बिल्डिंग में कहीं भी कोई पानी निकालेगा, थोड़ा सा भी निकालेगा तो ये अपने आप उसकी आपूर्ति कर देगा। पंप के बारे में जानकारी हमने ले ली। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके वीडियो की स्क्रीन में दिख रहा है स्प्रिंकलर बोलते हैं इसको। इसमें एक कांच का सिस्टम लगा होता है, जानते हैं इसको। फायर स्प्रिंकलर एक स्वचालित अग्निशमन प्रणाली है जो आग लगने पर गर्मी को महसूस कर पानी का छिड़काव करता है। यह धुएं से नहीं बल्कि उच्च तापमान यानी 57 डिग्री यानी 134.67 फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 170.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर या 68 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर एक्टिव होते हैं, जो 99% मामलों में आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर देते हैं। यह मुख्यतः ऊंची इमारतों, उद्योगों और कार्यालयों के लिए सुरक्षा के उपयोग में लाया जाता है। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं या जानते हैं या इसका नियम होता है कि 68 डिग्री टेम्परेचर से जब अधिक होता है तो इसका ग्लास फट जाता है और पानी का छिड़काव स्वतः है यानी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। फायर स्प्रिंकलर के बारे में जानते हैं। ये टोटल 7 कलर में आता है जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ऑरेंज का क्या है,
57 डिग्री सेंटीग्रेड पे फट जाता है। फ़ारेनहाइट्स की बात करें तो 135 फ़ारेनहाइट्स। रेड वाला जो होता है उसका टेम्परेचर का होता है 68 डिग्री टेम्परेचर से जब अधिक होगा या 68 डिग्री टेम्परेचर तक होगा तो ये फट जाएगा। फ़ारेनहाइट्स में 155 समझते हैं। येलो वाले जो स्प्रिंकलर होते हैं वो 79 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 174 फ़ारेनहाइट्स पे फटते हैं। ग्रीन वाले 93 डिग्री सेंटीग्रेड या 93 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से ये 200 फ़ारेनहाइट्स पे फट जाते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लू है, ये 141 डिग्री सेंटीग्रेड से यानी 286 फ़ारेनहाइट्स पे ये फट जाते हैं। मॉवे कलर का जो होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 360 फ़ारेनहाइट्स पे फट जाते हैं। ब्लैक कलर के जो स्प्रिंकलर होते हैं वो 227 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट्स की बात करें तो 440 से 500 फ़ारेनहाइट्स पे फट जाते हैं। तो नॉर्मली आप ये समझो कि जो फायर स्प्रिंकलर होते हैं वो ओनली रेड कलर के नहीं होते हैं, वो 7 कलर के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फायर डिटेक्टर के बारे में जानते हैं। फायर डिटेक्टर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो धुएं, गर्मी या आग के लपटों को पहचानकर तुरंत अलार्म बजाता है या आग के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाकर जान माल की रक्षा करता है। ये मुख्य रूप से स्मोक, हीट यानी गर्मी या फ्लेम यानी लपट सेंसर का उपयोग करते हैं और घरों व कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षा के उपाय हैं। ये आइए इनके बारे में जानते हैं। स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर धुआं डिटेक्टर एक ऐसा उपकरण है जो कि धुएं को महसूस करता है और अलार्म देता है। आमतौर पर आग लगने के संकेत के रूप में धुआं डिटेक्टर अलार्म आमतौर पर प्लास्टिक के आवरण में लगे होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 125 मिलीमीटर यानी 5 इंच व्यास और 25 मिलीमीटर यानी 1 इंच मोटाई वाली डिस्क जैसा होता है, लेकिन आकार और माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। इनके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है फोटो इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश सेंसर और दूसरा होता है आयनीकरण यानी रेडियो एक्टिव कण। प्रकाश सेंसर मतलब कि अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा तो उससे भी जो उत्पन्न होंगी सेंसर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर धूल यानी कण यानी धूल धक्कड़ आएगा तो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं स्मोक डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर यानी अग्नि सुरक्षा उपकरण है। यह अत्यधिक तापमान या अचानक गर्मी बढ़ने पर अलार्म बजाते हैं। ये धुएं के बजाय ताप ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें ये रसोई, गैरेज या उपयोगिता कक्षों के लिए आदर्श हैं जहां स्मोक डिटेक्टर गलत अलार्म दे सकता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर तापमान यानी फिक्स्ड टेम्परेचर और तापमान वृद्धि दर यानी रेट ऑफ राइज डिटेक्टर होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फ्लेम डिटेक्टर यानी एक उन्नत सेंसर जो आग की लपटों से निकलने वाले पैरावैग्नी यानी यूवी या अवरक्त आईआर विकिरण को पहचानकर 1 सेकंड से भी कम समय में आग का पता लगा सकता है। यह धुआं रहित आग को भी तुरंत भाप लेता है और अलार्म या फायर सेपरेशन सिस्टम जैसे स्प्रिंकलर को सक्रिय कर खतरनाक उद्योगों, तेल, गैस, बॉयलर आदि में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी सेंसर डिटेक्टर। मल्टी सेंसर डिटेक्टर एक उन्नत अग्नि सुरक्षा उपकरण है जो आग का पता लगाने के लिए एक ही यूनिट में धुआं, गर्मी या हीट या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे 2 या 2 से अधिक सेंसर का उपयोग करता है। यह एकल सेंसर वाले पारंपरिक डिटेक्टरों की तुलना में अधिक सटीक है क्योंकि यह भाप या धूल के कारण बजने वाले गलत अलार्म यानी फॉल्स अलार्म को बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट क्या होता है? फायर ब्लैंकेट अग्निशामक सुरक्षा यानी कंबल होता है। ये अत्यधिक ज्वलनशील अग्निरोधक सामग्री अक्सर फायर ग्लास से बनी शीट है जो छोटी आग, विशेषकर रसोई में तेल की आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करके बुझाती है। यह 500 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सहन कर सकती है और कपड़ों में लगी आग को बुझाने या खुद को बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फायर एस्केप लीडर यानी सीडी। फायर एस्केप सीडी।
फायर एस्केप लेडर सीढ़ी एक विशेष सुरक्षा सीढ़ी है जो आग या आपातकालीन स्थिति में बहुमंजिला इमारतों की खिड़कियों या बालकनी से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए डिजाइन की गई है। यह 2 से 3 मंजिला घरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मजबूत अग्निरोधी सामग्री से बनी होती है और बिना किसी उपकरण के आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट है आपका फायर ब्लैंकेट, सॉरी फायर हेलमेट। फायर हेलमेट अग्निशामकों यानी फायर फाइटरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में से एक है। यह उन्हें आग यानी अत्यधिक गर्मी और गिरती हुई वस्तुओं और अन्य खतरों से बचाता है। नेक्स्ट आपका फायर ग्लव्स। आग बुझाने के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों से अपने हाथ की सुरक्षा के उन्नत दस्तानों का उपयोग करते हैं। ये दस्ताने विशेष रूप से अत्यधिक तापमान झेलने वाले या नुकीली वस्तुओं और आग बुझाने के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला रसायनों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फायर रेजिडेंट क्लोथ यानी फायर से रिलेटेड कपड़े। विशेष सुरक्षात्मक गियर हैं जो आग की लपटों, उच्च गर्मी और आकस्मिक फ्लैश फायर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कपड़े आग पकड़ने पर स्वतः बुझ जाते हैं यानी सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं, जिससे त्वचा को गंभीर जलन से बचाया जा सकता है। इन्हें मुख्य रूप से औद्योगिक, वेल्डिंग और बिजली के कार्यों में पहना जाता है। नेक्स्ट आपका है फायर सेफ्टी बूट्स। आग के खतरों से सुरक्षा देने वाले ये जूते गर्मी प्रतिरोधी सामग्री, मजबूत स्टील टो कैप और फिसलने रोधी तलवों से बने होते हैं, जो जलने, गिरने वाली वस्तुओं और फिसलन वाली सतह से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है आपका फायर सेफ्टी रोप यानी फायर सेफ्टी रस्सी। आग सुरक्षा रस्सी एक विशेष प्रकार की मजबूत आग प्रतिरोधी यानी फायर रेसिस्टेंस रस्सी होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आपातकालीन स्थिति में ऊंची इमारतों से निकालने या बचाव कार्यों या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फायर एग्जिट डोर। ये कोई इक्विपमेंट तो नहीं है, बट ये बिल्डिंग में इंस्टॉल होता है और फायर एग्जिट डोर जो होता है अपने आप में बहुत अहमियत रखता है इन केस आप इमरजेंसी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने के लिए यानी खाली करने के लिए। तो समझते हैं फायर एग्जिट डोर आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकास के लिए एक विशेष दरवाज़ा है जो आग और धुएं को फैलने से 60 से 120 मिनट तक रोकता है, यानी 1 घंटे तक आपको ये कवरेज दे सकता है अगर धुआं है तो। यह गैल्वेनाइड स्टील यानी जीआई से बना होता है, जिस पर पैनिक बार लगा होता है ताकि उसे अंदर से आसानी से धक्का देकर बाहर निकाला जा सके। यह सीढ़ियों या इमारत के अंतिम निकास मार्ग पर लगाया जाता है। कुछ जरूरी नंबर्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ये इस वीडियो के टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। आपको जरूर पता होना चाहिए। फायर के केस में 101 डायल करते हैं, पुलिस के केस में 100 नंबर डायल करते हैं और एम्बुलेंस के केस में 102 नंबर डायल करते हैं। अभी जनरली ये क्या है, सब कुछ मिला जुला के सारे डिपार्टमेंटों का नंबर 112 नंबर बना दिया गया है, तो आप 112 नंबर जरूर रिमेंबर रखें। मेरे चैनल में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, कृपया ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से भी करवाएं, अपने जानकारों से भी करवाएं, जिससे कि उनके पास में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचती रही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।